हेलो, आई एम विशेषर, टीचर ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू माय चैनल। सो आज तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का अप्रोच करने के लिए ऐसा ही प्रोसेस करना पड़ेगा, कुछ मैं करके आपको दिखाऊंगा। सो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको आप क्या करेंगे, √9 है माइनस √8 है, तो आप क्या करेंगे, 1 को ऐसे ही रखेंगे। √9 का 3 होता है माइनस √8 ऐसे कर देंगे, तो √8 को 2√2 कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। तो देखो मैं कैसे, कौन सा अप्रोच में करता हूँ, अगर कर रहे हैं तो वो मेथड में जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। इसमें और एक प्रॉपर्टी लगेगा। कौन सा प्रॉपर्टी? हम पढ़े हैं, हमको फार्मूला पता है, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे। सो इस प्रॉपर्टी के लिए ए माइनस बी ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी लाएंगे। तो ए प्लस बी क्या है, √8। ये बी है, तो ए माइनस बी था, ए प्लस बी लाए, इंटू किए। तो डिनोमिनेटर में जितना इंटू करेंगे न्यूमरेटर में भी उतना इंटू करेंगे। तो 3 प्लस √8 इन द न्यूमरेटर ऑल्सो। तो अभी हमको क्या मिलेगा, 3 प्लस √8 मिलेगा ऊपर। नीचे क्या, देखो 3 का स्क्वायर कितना, 3 को ए लिए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस बी स्क्वायर, बी किसको लिए थे, √8 को। √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +8। सो क्या बन जाएगा अभी, 3 प्लस √8 डिवाइडेड बाय 1। तो डिवाइडेड बाय 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही 3 प्लस √8 मिल गया। तो फिर भी ये ऑप्शन में नहीं। तो हमको पता है √8 क्या होता है, 3 प्लस 2√2। कुछ बच्चे लोग को पता नहीं होता ये कैसे लिखते हैं। सपोज देखो क्या था, रूट ओवर के नीचे क्या है, संख्या क्या है, 8 है। तो 8 का फैक्टराइजेशन कैसा होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। कितने बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको मैं अगर रूट ओवर में लिखूं तो देखो 2 2 मतलब 4, 4 का रूट अंडर रूट में 4 अगर रहेगा, बाहर आएगा तो 2 होके आ जाएगा। और अंडर रूट में कितना 2 बचा, एक ही 2 बचा। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं 2√2। तो 3 प्लस 2√2 इज जो राइट आंसर। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, कितना मिनट लगेगा करने में। 3 containers of size 384 kg, 432 kg and 480 kg contain mixtures of milk and water. What biggest unit of measurement can measure all this quantity exactly? देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये डाटा दे दिया, बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट या लीस्ट, तो देखो बिगेस्ट दिया तो हमको क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर स्मॉलेस्ट दिया होता तो हम इसका LCM निकालते, लेकिन बिगेस्ट दिया है तो HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे, लेकिन इतना बड़ा बड़ा नंबर है, 384, 432 एंड 480। आप अगर इसका HCF निकालोगे तो 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएगा। देखो मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो इसके और इसके बीच में गैप देखो, इसके और इसके बीच में गैप देखो, इसके और इसके बीच में कितना गैप है, देखो 32 और 80 है। इसके बीच में कितना गैप है, 48 का गैप चल ही रहा है। इसके बीच में देखो 384 है, इसको 16 बढ़ा दो, 400 हो गया। 16 बढ़ा है, ये 32 है, तो कितना का गैप है, ये भी 48 का गैप है। तो 48 का गैप है, मतलब ये जो नंबर है तीनों, ये सब 48 का मल्टीपल ही है। तो इसका मतलब ये 48 में डिविजिबल होंगे ही होंगे। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा, तो इसमें आंसर 48 होगा। तो आप HCF निकालोगे इसका तो यही 48 ही आएगा। अगर किसी भी बड़ा नंबर दिया है तो
तुम इसका डिफरेंस निकाल के ऐसे शॉर्ट प्रोसेस में कर सकते हो। देखोगे अगर डिफरेंस अगर ये 96 भी आता और दूसरा डिफरेंस 48 आता तो मैं 48 को एचसीएफ मानता। क्यों? क्योंकि 96 भी 48 का एक मल्टीपल है। और एक क्वेश्चन लेकर इस शॉर्टकट ट्रिक को वेरीफाई कर देता हूँ आप सब। और एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। 404 सपोज 96, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है अगर तुम डिवाइड करोगे तो। डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर ये इवन नंबर है ये 2 में कट जाएगा चलेगा, लेकिन हम कैसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 404 से 96 माइनस कर दो तो कितना होगा 308। 308 किस में डिविजिबल है? 2 से, 4 से है, और किससे है? 154 से और 308 से। वो पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 2 तो नहीं होगा, 154 नहीं होगा। क्यों? तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि नंबर से ज़्यादा कभी नहीं होता है। छोटा नंबर होता है उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है, उसका बराबर होता है या इसके नीचे होता है एचसीएफ। तो ये दोनों भी कैंसिल। तो अभी क्या बचा? 4। तो ये दोनों का एचसीएफ 4 होगा ही होगा 100%। तो देखो करके दिखा देता हूँ 4 होता है कि नहीं। देखो 404 और 96 दोनों को 4 में उड़ाता हूँ। 4 0 1, देखो अभी क्या हो जाएगा 4 4। तो 101 और 24 ये किसी में भी नहीं होगा, तो एचसीएफ कितना आया? 4। तो ऐसे और एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। सपोज देखो 510 और 92, इसका बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 418, 418 का डिफरेंस आ रहा है। 418 किस में डिविजिबल है? 2 में है। और किस में? और किस में नहीं है, और इसके आधा में है। इसका आधा मतलब 209 पे है और 418 में है। छोटा नंबर कौन सा है? 92। इसका बराबर या इससे कम, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है ये नहीं है, तो इसका एचसीएफ 2 होगा। तो ट्राई करके देख लेना इसका एचसीएफ 2 हो रहा है कि नहीं। और ये ट्रिक कैसा लगा आपको कमेंट में बता देना। अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखो हियर हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर देयर? टोटल 7 फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ 7 फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर देखो 2 6 12 20 30 40 56, बहुत सारा डिनोमिनेटर है। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो बहुत बड़ा होगा और लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसको क्या कर देना, देखो 2 क्या होता है 1 इंटू 2, ऐसा ना। 6 क्या होता है 2 इंटू 3। 4 के जो 12 होता है ये क्या होता है 3 इंटू 4। 20 क्या होता है 4 इंटू 5। 30 क्या होता है 5 इंटू 6। 42 क्या होता है 6 इंटू 7। 56 क्या होता है 7 इंटू 8। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आया तो इसी तरह का अप्रोच करना। तो 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/1 इंटू 2, प्लस 1/6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 3। ऐसे अगर मैं लिखूँ तो 1/3 इंटू 4, प्लस 1/4 इंटू 5, प्लस 1/5 इंटू 6, प्लस 1/6 इंटू 7, प्लस 1/7 इंटू 8। ऐसे में अगर लिखूं तो ऐसे लिखूंगा। फिर इसको अगर अलग अलग कर दूं तो क्या होगा 1/1 इंटू 2 लिखा है तो 1/1 माइनस 1/2, ऐसा नो 1/1 माइनस 1/2, प्लस 1/2 माइनस 1/3, प्लस 1/3 माइनस 1/4, प्लस 1/4 माइनस 1/5, प्लस 1/5 माइनस 1/6, प्लस 1/6 माइनस 1/7। देन क्या हो जाएगा फिर 1/7 1/8 है तो प्लस 1/7 माइनस 1/8। तो इसमें देखो बहुत सारे चीज़ कट जाएगा। तो -1/2 प्लस 1/2, -1/3 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/4, -1/5 प्लस 1/5, -1/6 प्लस 1/6, -1/7 प्लस 1/7 कट गया। अभी क्या बचा? सिर्फ 1/1 बचा। क्या बचा? 1/1 बचा। और इधर क्या बचा? -1/8। तो -1/8 तो 8 हो जाएगा एलसीएम। 8 - 1 हो जाएगा
तो 7/8, 7/8 इसका आंसर होगा। तो इसके आगे अगर ऐसा प्रोसेस चलेगा तो इससे ही इसको क्रैक करना बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर उसका एलसीएम लेके करोगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत लेट होगा। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक यही है, सपोज 1/2 ऐसे सीक्वेंस है, आपको सिर्फ रखना है 1/1 माइनस लास्ट टर्म जो रहेगा इसका फैक्टराइजेशन का लास्ट जो है वो 1/8। तो इसको सिर्फ रखना, तो 8 को डिनोमिनेटर आ जाएगा, 8 - 1 होता है तो 7/8। तुम वन स्टेप में भी कर सकते हो, ये मैं समझाने के लिए आपको बता दिया हूँ। अगर इसी टाइप के पैटर्न दिखोगे तो इससे डायरेक्ट क्रैक करना बिल्कुल सही होगा, तो बिल्कुल सही आंसर भी निकलेगा। तो आज ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। सो होमवर्क स्क्रीन में आ रहा है, तो आपके लिए ये होमवर्क, तो क्यूब रूट निकालना है किसका, -1331 डिवाइडेड बाई 4096 का क्यूब रूट निकालना है। तो दिया हूँ, ऑप्शन दिया है, तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है आपको कमेंट करना है। अगर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू।